नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को एक गरीब ग्वाले की कथा सुनाते हैं, जिसकी पत्नी की भक्ति से खुश होकर महादेव जी उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण किए। कथा बहुत सुंदर है, अंत तक सुनिएगा क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ग्वाला रहता था। ग्वाला का नाम मुकेश था। मुकेश के पास एक गाय थी और एक छोटा सा खेत था। गाय दूध देती थी तो दूध का उठाना लगा हुआ था, दूध बेचता था और जो भी दूध बेच के पैसा होता, खेती करके जो भी पैसा होता, उसी से वो अपना गुजर बसर कर रहा था। घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। अब मुकेश का गांव में बहुत सम्मान था, बहुत मान सम्मान उसको मिलता था गांव में, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत मिलनसार था, दूसरों की मदद भी करता था। वहीं उसका एक चचेरा भाई था जिसका कि नाम रमेश था। अब रमेश जो था वो बहुत जलता था मुकेश से। अब रमेश के पास भी एक गाय थी, उसके पास भी खेत था, लेकिन वो शराब पीता था, वो दारू पीता था और किसी का भी मान सम्मान नहीं करता था। इसलिए उसको भी गांव में इज्जत नहीं मिलता था, उसको भी मान सम्मान नहीं मिलता था। उसको कोई नहीं पूछता था गांव में जितना कि मुकेश को पूछता था। इसलिए रमेश मुकेश से खूब जलता था, उससे बहुत जलता था कि इसको कितना सबको इज्जत देता है, मान सम्मान देता है और हमको कोई पूछता नहीं है, हमको कोई इज्जत नहीं देता है। अब देखिए, मान सम्मान ऐसा चीज है जो कि मांगने से नहीं मिलता है। मान सम्मान मांगने से नहीं मिलता है। जैसे आप सोचिएगा कि कोई मेरा इज्जत करे, कोई मेरा इज्जत करे, मान सम्मान करे, तो वो नहीं करेगा। मान सम्मान कमाना पड़ता है। ये ऐसा चीज है कि इसको कमाना पड़ता है, बिना कमाए कोई मान सम्मान नहीं देता है। अब रमेश तो सोचता था कि उसको मान सम्मान मिले मुकेश के तरह, लेकिन उसमें वैसा लक्षण नहीं था। वो शराब पीता था और दूसरे का आदर नहीं करता था, तो उसका कौन इज्जत करेगा। वो मुकेश से बहुत जलता था। मुकेश शादी योग्य था, तो उसकी माँ सोची कि हम अपने लड़का का शादी कर देते हैं। आखिर हम कब तक अपने लड़का का देखभाल कर पाएंगे। एक ना एक दिन तो हमको इसको छोड़ के जाना ही होगा। जब हम चले जाएंगे तो इसका देखभाल कौन करेगा। सो इसकी शादी कर देते हैं अच्छी सी लड़की देखकर। अब देखिए, कौन माता पिता नहीं चाहता है कि अपने लड़का का, अपनी लड़की का शादी करे। सब कोई चाहता है। जब शादी योग्य हो जाता है तो माँ बाप चाहता ही है कि अपना लड़का हो या लड़की सबका शादी कर दे। उसी तरह मुकेश की माँ भी सोची कि अपने लड़का का शादी कर देते हैं। लड़का शादी योग्य था ही। मुकेश की माँ मुकेश से जब पूछी तो मुकेश तैयार हो गया। तो उसकी माँ अच्छी सी लड़की ढूंढने लगी, गांव में ही अच्छी सी लड़की ढूंढने लगी। अब मुकेश का स्वभाव बहुत अच्छा था, उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। गांव में सब कोई उसका बहुत आदर करता था। वो गरीब था, फिर भी गांव में उसको बहुत इज्जत मिलता था, सब कोई मान सम्मान देता था उसको। तो उसको लड़की भी मिल गया, अच्छी लड़की मिल गई। अब देखिए, जो लड़की मिली वो महादेव जी की परम भक्त थी। वो महादेव जी को अपना गुरु बनाई थी, वो शिव शिष्या थी। और हर सावन का सोमवार, जब सावन आता था तो हर सोमवार वो करती थी व्रत, हर सोमवारी का व्रत वो करती थी। महादेव जी का नित्य प्रतिदिन ध्यान करती, पूजा पाठ करती थी, हमेशा वो मंदिर जाती थी। वो लड़की बहुत अच्छी थी, गुणी थी, सुंदर थी। तो मुकेश की माँ को पसंद आ गई वो लड़की।
फिर मुकेश की माँ उसके माता पिता से बात करके दोनों की शादी करवा दिए। लड़की का जो पिताजी था और माँ थी वो दोनों राजी हो गया मुकेश से शादी करने के लिए। तो मुकेश की माँ शादी करवा दी अपने लड़का का। जब शादी करके वो लड़की घर आई तो उसका जीवन बहुत ही खुशहाली से कटने लगा। पहले भी उसको कोई दिक्कत नहीं था, अच्छे से जीवन जी रहा था। जब लड़की आई तो और खुशहाली आ गया घर में। मुकेश पूरा खुश रहता था, उसकी शादी हो गई थी, मुकेश पूरा खुश रहता था। अब देखिए जो लड़की आई थी वो अपनी सास को बहुत मानती थी। जो उसकी सास थी उसका बहुत इज्जत करती थी, उसको एक काम भी वो करने नहीं देती थी। वो अपनी सास को अपने पलकों पर बैठा के रखती थी। अब ये सब देख के मुकेश बहुत गदगद रहता था, बहुत खुश रहता था कि चलो मेरी बीवी अच्छी मिली है, कम से कम मेरी माँ का ध्यान रखती है, अच्छे से ध्यान रखती है, इतना प्यार देती है मेरी माँ को। और मुकेश को क्या चाहिए था? मुकेश यही सोचता था कि अच्छी पत्नी हमको मिले, जो सास बहू अच्छे से रहे, झगड़ा ना हो। तो उसी तरह की लड़की भी मिल गई। लड़की बहुत गुणी थी। अब देखिए इसका जीवन हंसी खुशी तो बीत रहा था, लेकिन ये सब रमेश से देखा नहीं जा रहा था। उसका जो चचेरा भाई था पहले तो जलता ही था देख के, अब तो और जलने लगा मुकेश को देख के कि इसके जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मेरा जीवन बेकार है। सो इसका कुछ करना होगा, इसको कैसे दुख मिले। वो सोचने लगा कि इसका कैसे बुरा करे, ऐसा क्या करे जिससे ये दुखी हो जाए। अब देखिए धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन क्या हुआ, मुकेश का थोड़ा तबीयत खराब हो गया। मुकेश का तबीयत खराब हो गया तो जो गाय दूध दी वो दूध बेचने के लिए नहीं जा पा रहा था। उसका उठाना लगा हुआ था गांव में ही, तो वो नहीं जा पा रहा था। अब रमेश जो था वो आया मुकेश से मिलने के लिए कि चलो हालचाल पूछ लेते हैं। वो पूरा खुश था कि चलो मुकेश का कम से कम तबीयत तो खराब हुआ, जाते हैं देखते हैं क्या कर रहा है, मजा लेंगे उसका देख के, उसका दुख को देखकर हम खुश होंगे। ये सोच के रमेश गया मुकेश के घर। तो पता चला उसको कि मुकेश का दूध रखा हुआ है, सो बेचने के लिए जाना है, कोई नहीं है। तो रमेश बोला कि एक काम करो, हमको दे दो। वो मुकेश से कहा कि ये दूध हमको दे दो और तुम बता दो कि तुम कहाँ कहाँ उठाना देता है, ये दूध कहाँ कहाँ देना है, हम जाके दे आएंगे। तो मुकेश खुश हो गया, बोला ठीक है जाओ तुम ही दे आओ। अब रमेश वो दूध लेके निकल गया देने के लिए, जहाँ की मुकेश बताया था, जहाँ मुकेश रोजाना दूध देता था वहीं रमेश गया दूध देने के लिए। अब रमेश क्या किया, रास्ते में दूध में जहर मिला दिया। उस दूध में जो मुकेश दूध दिया था उसमें वो जहर मिला दिया और जाके दूध दे आया। जिसके जिसके यहाँ मुकेश दूध देता था वहां जाके दे आया। अब जो जो दूध पिया वो सब मर गया। उस दूध को, जहरीला दूध को जो जो पिया सब कोई मर गया। अब पूरा हल्ला होने लगा गांव में कि आदमी मर गया, देखो मर गया, देखो मर गया। तब पता चला कि दूध पीने से ही मरा है सब। तब पता लगाने लगा कि दूध किसका खाता है। तो वो लोग बोला कि वही गांव में मुकेश नाम का आदमी है। तो सारा गांव वाला आया मुकेश के घर। अब गांव वाला सब आया मुकेश के घर और मुकेश से पूछने लगा कि बताओ तुम दूध में क्या मिला के आज दिया था जिससे कि सब कोई मर गया, तुम्हारा दूध पिया और फिर मर गया, तुम क्या मिलाया था। तो मुकेश बोला कि हम कुछ नहीं मिलाए हैं, हम तो रोजाना जैसे दूध देते थे वैसे रमेश के हाथ से भेजे हैं, हम कुछ नहीं मिलाए हैं। लेकिन गांव वाला नहीं सुना उसका बात। गांव वाला उसकी बात को सुना ही नहीं और पूरा उसको मारने लगा। पूरा गुस्सा में था सब कोई।
अब गुस्सा में तो इंसान अपना विवेक खो ही देता है। वही हुआ गांव वाला के साथ। गांव वाला मुकेश का बात नहीं सुना, उसके बात पे भरोसा भी नहीं किया जो वो बोला, और उसको इतना मारा कि अधमरा कर दिया। और फिर मुकेश से कहा, उसकी पत्नी से कहा कि तुम लोग अभी इस गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सभी लोग को हम लोग मार देंगे। मुकेश से कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी को, तुमको, तुम्हारी माँ को, सबको हम लोग मार देंगे, इसलिए अभी तुरंत इस गांव को छोड़ के तुम लोग यहाँ से जाओ। अब क्या करता मुकेश? मुकेश की पत्नी क्या करती, उसकी माँ क्या करती? लाचार होके तीनों आदमी जंगल चला गया और जंगल में ही किसी तरह से तीनों रहने लगा। जंगल में ही तीनों किसी तरह से रहने लगा। अब देखिए, संजोग से सावन का महीना चल रहा था। उस समय सावन का महीना चल रहा था, सोमवारी आने वाला था। तो उसकी पत्नी बहुत दुखी थी, उस जंगल में बैठ के कुछ सोच रही थी, बहुत दुखी थी। तब मुकेश अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या बात है? तब मुकेश की पत्नी कहती है कि स्वामी, हम हर सावन का सोमवारी महादेव जी का पूजा करते थे, व्रत रखते थे। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, संजोग से सावन का महीना चल रहा था। तो वो अपने पति से कहती है कि स्वामी, सावन का महीना चल रहा है, कल सोमवार है, और देखिए हम महादेव जी का लगता है इस बार पूजा नहीं कर पाएंगे। बचपन से ही हम सब सोमवार किए थे, सावन का हर एक सोमवार किए थे, व्रत रखते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन लगता है इस सावन का सोमवार हम नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं है घर में, और फिर मंदिर भी तो नहीं है, शिव जी भी नहीं है, कहाँ पूजा करेंगे? तब उसका पति कहता है कि देखो, भगवान सब देखते हैं और भगवान सबकी सुनते हैं। तुम्हारी भक्ति में अगर शक्ति होगा तो भगवान स्वयं आएंगे तुम्हारे पास, तुमको दर्शन देंगे, भगवान स्वयं आएंगे तुम्हारे पास। अब उसका पति उसको दिलासा दिलाया तो वो खुश हो गई कि चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो देखते हैं। वो पूरा खुश हो गई और दोनों पति पत्नी मिलके लकड़ी काटने लगा। अब सूखा लकड़ी के लिए दोनों पति पत्नी जंगल के बहुत अंदर चला गया, सूखा लकड़ी के लिए बहुत अंदर चला गया। तभी क्या देखता है मुकेश कि एक बहुत ही घना वृक्ष है, बहुत ही घना वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ है, वृक्ष के नीचे जंगल में एक शिवलिंग रखा हुआ है। तब मुकेश अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है। उस दिन रविवार था। तो मुकेश कहता है अपनी पत्नी से कि देखो, यहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, देखो साक्षात महादेव जी तुमको दर्शन दिए। हम बोले थे ना, महादेव जी सबकी सुनते हैं, देखो महादेव साक्षात यहाँ पर बैठे हैं। जब उसकी पत्नी शिवलिंग देखी तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो पूरा खुश हो गई और वहाँ पर साफ करने लगी। वहाँ आसपास पत्ता गिरा था, खरपतवार था, तो दोनों पति पत्नी मिलकर वहाँ साफ किया। और फिर उसकी पत्नी हाथ जोड़कर महादेव जी से कहती है कि प्रभु, आपका बहुत बहुत आभार, आप दर्शन दिए, लेकिन प्रभु हम सोमवारी कैसे करेंगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना फल है, ना पैसा है, ना पूजा का कोई सामान है, कुछ नहीं है। प्रभु, हम अबड़ी बार लगता है आपका पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो हाथ जोड़कर महादेव जी से प्रार्थना करने लगी। जब उसका आँख खुला तो वो क्या देखती है, उसके बगल में खीर पूरी हलवा सब रखा हुआ है, एक थाल में खीर पूरी हलवा रखा हुआ है। अब वो देख के वो पूरा खुश हो गई।
थाल देख के पूरा खुश हो गई और सोचने लगी कि यहाँ अभी तो नहीं था ये सब चीज, लेकिन ये कैसे आ गया। हम तो अभी तुरंत साफ किए पूरा, ये थाल तो नहीं था, लेकिन यहाँ कैसे आ गया। तो वो समझ गई कि ये महादेव जी का ही आशीर्वाद है। तो वो थाल उठाई, प्रसाद का थाल उठाई। जैसे थाल उठाती है तो देखती है थाल के नीचे सोना चांदी रुपया पैसा रखा हुआ है। अब दोनों पति पत्नी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों पति पत्नी वो थाल लिया, रुपया पैसा लिया और चला गया अपने झोपड़ी में। जब झोपड़ी में गया अपने घर में, जहाँ जंगल में वो एक झोपड़ी बनाया था, तो गया दोनों और माँ को दिखाया। माँ भी पूरा खुश हो गई। तीनों मिलके महादेव जी का जो प्रसाद था, जो पूरी खीर हलवा था, तीनों मिलकर भरपेट भोजन किया। रविवार के दिन फिर अगले दिन जब सोमवार था, तो सोमवार के दिन दोनों पति पत्नी गया महादेव जी का पूजा करने। वहीं जंगल के अंदर गया पूजा करने शिवलिंग का। तो फिर पूजा किया दोनों पति पत्नी। जब महादेव जी का पूजा कर लिया दोनों, तब उसकी पत्नी कहती है महादेव जी से कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। आपके कृपा से कल भरपेट भोजन खाए प्रभु, आपकी कृपा से धन दौलत भी प्राप्त हो गया। लेकिन प्रभु, मेरे पति के सर से पाप हटा दीजिए। मेरे पति के ऊपर जो पाप दोष लगाया है, गांव वाला सब जो दोष लगाया है मेरे पति के ऊपर, वो हटा दीजिए प्रभु। मेरा पति निर्दोष है। आप तो जानते ही हैं प्रभु, मेरा पति कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। वो तो अच्छा इंसान है, सबकी मदद करता है। फिर उसका दोष मिटा दीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। वो महादेव जी के पास प्रार्थना की, मन ही मन महादेव जी से प्रार्थना की अपने पति के लिए, और दोनों पति पत्नी फिर वापस अपने झोपड़ी में चला गया। अब देखिए, जब दोनों पति पत्नी जैसे झोपड़ी पहुंचा, तो क्या देखता है कि गांव का पूरा आदमी उसके झोपड़ी के पास आके खड़ा है। पूरा आदमी, गांव का सारा आदमी, जो जो उसको मारा था, सब कोई झोपड़ी के पास आके खड़ा है उसको गांव ले जाने के लिए। मुखिया, सरपंच और सब जो गांव का था, सब कोई आया था। तब मुखिया जी कहते हैं, सरपंच कहते हैं कि तुम चलो गांव, पता चल गया है तुम कुछ नहीं किया है, हम लोग को पता चल गया है। ये सब रमेश का किया धरा था। तुम जब रमेश को दूध बेचने के लिए दिया था, तो वही दूध में जहर मिलाया था, तभी तुम्हारे बात का हम लोग भरोसा नहीं किए। रमेश जब दारू पिया था, रमेश तो दारू पीता था, तो वही गांव वाला बोला कि जब रमेश दारू पिया, तो वो दारू पी के सारा बात बता दिया सबको। जब उसको नशा आया, तो नशा में सारी बात वो बता दिया कि कैसे हम मुकेश से बदला लिए। वो इतना खुश रहता था, उससे हम अच्छा बदला लिए। उसके दूध में हम जहर मिलाए थे, और सजा किसको मिला? मुकेश को। तो फिर वो सबको बता दिया नशे की हालत में। तो गांव वाले को पता चल गया। वही गांव वाला मुकेश से कह रहा था कि देखो, हम लोग को पता चल गया है कि तुम कुछ नहीं किया है, तुम कुछ नहीं किया है, ये सब किया धरा रमेश का था। इसलिए हम लोग को तुम माफ कर दो और चलो अपने घर, हम लोग लेने आए हैं। चलो अब तुम गांव में ही रहना, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा और कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए चलो तुम गांव। अब जैसे मुकेश ये सुना, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुकेश के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसकी माँ का, उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर तीनों आदमी वापस से उसी गांव में गया और अपने घर में गया।
फिर जब अगला दिन हुआ तो फिर दोनों पति पत्नी सोचा कि चलो महादेव जी का धन्यवाद कर देते हैं, प्रभु के कृपा से ही ये सब कुछ हो पाया है, नहीं तो कहाँ ये सब हो पाता। ये सब तो महादेव जी की कृपा है, उन्हीं के कृपा से आज सच सामने आया है। तो दोनों पति पत्नी फिर गया जंगल, उसी पेड़ के नीचे महादेव जी को धन्यवाद करने के लिए। जब उस पेड़ के नीचे पहुंचा दोनों पति पत्नी तो देखता है कि वहां तो शिवलिंग है ही नहीं। जो शिवलिंग 2 दिन से दोनों पति पत्नी देख रहा था वो शिवलिंग तो वहां था ही नहीं, वो चमत्कारी शिवलिंग था। अब दोनों पति पत्नी समझ गया कि ये चमत्कारी शिवलिंग था, महादेव जी साक्षात हम लोग के पास आए थे हम लोग का दुख दूर करने के लिए। हम लोग का दुख दूर करके महादेव जी वापस फिर से चले गए हैं। अब दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं था, दोनों दुखी भी था कि महादेव जी का फिर से दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन खुश भी था कि महादेव जी के कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ पहले जैसा हो गया। महादेव जी सब कुछ ठीक कर दिए। तो देखिए, उसकी पत्नी की भक्ति से खुश होकर, मुकेश की पत्नी की भक्ति से खुश होकर महादेव जी उसका सारा दुख दूर कर दिए। सोमवारी का फल महादेव जी उसको दे दिए। तो हम भी कहते हैं महादेव जी से कि हे प्रभु, जैसे उसका दुख दूर किए उसी तरह हम सभी भक्तों का भी दुख दूर कीजिएगा महादेव, दया कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।